नमस्कार दोस्तों अब तक एप्पल के हाई एंड फ़ोन्स जैसे प्रो या प्रो मैक्स सिर्फ चाइना के प्लांट्स में ही बनते थे। लेकिन एप्पल ने अब एक बड़ा डिसीजन लिया है और आईफोन 17 सीरीज़ के सभी मॉडल्स, चाहे वो आईफोन 17 हो, 17 एयर, 17 प्रो या 70 प्रो मैक्स हो, इन सभी मॉडल्स को इंडिया में बनाया जाएगा। और आईफोन 17 जो अपनी एयर सीरीज़ है उसको पहली बार लॉन्च करेगा और ये सबसे स्लिमेस्ट फ़ोन बताया जा रहा है आईफोन का अब तक का। और ये पहली बार है देखो जब आई एप्पल अपनी फ्लैगशिप सीरीज़ को ही कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने जा रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिसीजन उस टाइम पर आया है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार एप्पल को इंडिया में आईफोन्स नहीं बनाने को कहा है। लेकिन एप्पल ने उनकी बात नहीं मानी और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चूज़ किया। देखिए, सितंबर 2025 में एप्पल अपनी नई सीरीज़ आईफोन 17 लॉन्च करेगा, लेकिन उससे पहले उसने इंडिया में अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। और खुशी की बात यह है कि जल्द ही आप लोगों के हाथ में होगा मेड इन इंडिया एप्पल आईफोन 17। मैं आपको बताऊं तो ट्रंप ने मई 2025 में कतर के एक टूर के दौरान एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा था, आई डोंट वांट यू टू मैन्युफैक्चर आईफोन्स इन इंडिया, मेक देम इन अमेरिका। और इवन देखिए, एप्पल पर हाई टैरिफ्स लगाने की भी धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। ये वीडियो देखिए एग्जैक्टली ट्रंप ने क्या बोला था। And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest and now they're saying no tariff. But I said to Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the देखिए, ट्रंप की इन सभी धमकियों के बाद भी टिम कुक और एप्पल ने ट्रंप की कोई बात नहीं मानी। इंस्टेड एप्पल ने इंडिया में अपने प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा ज़रूर दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एप्पल ने ये बड़ा डिसीजन क्यों लिया, इससे इंडिया, अमेरिका और चाइना पर क्या असर होगा और आम कस्टमर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा और टैरिफ्स का इस पूरे डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि एप्पल ने ये बड़ा डिसीजन क्यों लिया और चाइना जैसे देश से ग्रेजुअली शिफ्ट करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के मायने क्या हैं। एक्चुअली ये सब शुरू होता है ग्लोबल सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स से। एप्पल की ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग अब तक चाइना में होती थी, लेकिन रिसेंट ईयर्स में यूएस और चाइना के बीच ट्रेड टेंशंस बढ़ जाने के बावजूद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले गुड्स पर हैवी टैरिफ्स लगाए और जो एक टाइम पर तो 145% तक पहुंच गए थे। इस वजह से एप्पल के लिए चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना कॉस्टली होता जा रहा था। ऑन द अदर हैंड, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के पीछे वैसे तो कई रीज़न हैं, लेकिन जो एक बड़ा रीज़न है वो ये है कि यहाँ लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लो है कंपेयर टू यूएसए एंड चाइना। देखिए, एक इंडियन वर्कर को मंथली अराउंड $230 मिलता है, जबकि यूएस में यही $2900 तक हो सकता है। प्लस इंडियन गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स एप्पल के फेवर में हैं, क्योंकि ये स्कीम्स टैक्स ब्रेक्स और सब्सिडीज़ देती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को और भी सस्ता बनाता है। एक और बात कि इंडिया अब वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। यहाँ का स्मार्टफोन मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एप्पल के लिए एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि देखो, प्रोडक्शन भी यहीं करो, मैन्युफैक्चरिंग करो और मार्केट भी आपको यहीं मिल जाता है, तो इससे बेहतर डील और क्या होगी। अगर मैं आपको बताऊं कि आईफोन की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई, देखो, इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग 2017 में शुरू की गई थी। स्टार्टिंग करी थी आईफोन एससी सीरीज़ से और तब से ये जर्नी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है।
आज इंडिया में एप्पल के 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पैगाट्रॉन। इन्होंने तमिलनाडु, कर्नाटक और दूसरे स्टेट्स में कुल मिलाकर 5 बहुत बड़े बड़े प्लांट सेटअप कर रखे हैं। और 2025 के फर्स्ट हाफ में ही इंडिया ने आईफोन प्रोडक्शन के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अराउंड 40 to 43 मिलियंस आईफोन बनाए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स किए गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने ज़्यादातर आईफोन्स यूएसए को एक्सपोर्ट्स किए हैं। देखो, पहली बात यह है कि एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से इंडिया में लाखों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। दूसरा, हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। 2025 में इंडिया ने 17.4 बिलियन के आईफोन एक्सपोर्ट्स किए हैं, जो कि एक मेजर बूस्ट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। और ये देखो, हमारे जो मेक इन इंडिया है उसको भी ग्लोबल स्टेज पर ले जा रहा है। तीसरा, एप्पल के जो इंडियन मार्केट है वो भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ऑलमोस्ट 8% मार्केट शेयर अब इंडिया में है आईफोन का। अब आपके दिमाग में यहाँ एक चीज़ आ सकती है कि सर, अमेरिका ने तो इंडिया पर ऑलरेडी इतने ज़्यादा टैरिफ्स लगा रखे हैं, इससे यूएस में इंडिया के जो आईफोन्स हैं वो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, तो क्या फ़ायदा होगा एप्पल्स को। देखिए, यूएस में आईफोन के प्राइजेस पे थोड़ा प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि देखो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से इंपोर्ट्स पर 25 से 50% की टैरिफ की बात कह रखी है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अभी स्मार्टफोन पर ये जो टैरिफ्स हैं ये एग्जेम्प्टेड हैं। तो आईफोन 17 सीरीज़ के जो भी नए मोबाइल्स होंगे, जो भी नए आईफोन्स होंगे वो यूएसए में, उन पर जो ये टैरिफ्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे और इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कस्टमर्स पर। लेकिन अगर ये एग्जाम्पशंस हटा दी गई तो ये एक आईफोन का प्राइस $1,000 से बढ़कर 2,000 से 3,000 तक पहुंच सकता है। लेकिन देखिए, फिर भी ये एप्पल के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि देखो, इंडिया में लेबर और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों बहुत ज़्यादा कम है। और देखिए, चाइना से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना एप्पल के लिए भी एक स्ट्रैटेजिक मूव है, क्योंकि चाइना पे डिपेंडेंसी कम करना चाहता था एप्पल, और अपने जो सप्लाई चेन है उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है, जिससे जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो मैनेज हो जाएगा। प्लस देखो, इंडिया का जो ग्रोइंग मार्केट है एप्पल के रिवेन्यू को और बूस्ट करेगा। और एप्पल का गोल है कि 2027 तक 50% ग्लोबल आईफोन्स प्रोडक्शन इंडिया में हो। ये एक एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन इंडिया के पास पोटेंशियल है, एक स्किल्ड मैन पावर है, और गवर्नमेंट भी इसमें फुल सपोर्ट दे रही है। रिसेंटली देखिए, 2.7 बिलियन के न्यू इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में। देखो, मैं अगर बताऊं कि चाइना पर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। देखो, एप्पल चाइना के लिए एक प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट था, बिकॉज एक ऐसा हाईटेक ब्रांड जो मेड इन चाइना को और ज़्यादा प्रमोट करता था, उससे चाइना की जो ग्लोबल छवि थी और स्ट्रॉन्ग होती थी। अगर प्रोडक्शन शिफ्ट होता है तो चाइना की जो एम्प्लॉयमेंट है और एक्सपोर्ट्स हैं दोनों इम्पैक्ट होंगे। ऑलरेडी देखो, चाइना अपनी स्लो इकोनॉमिक से जूझ रहा है, और अब एप्पल के इस कदम से एक सिंबॉलिक झटका लग सकता है चाइना को। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी एप्पल की अभी भी रहेगी, बिकॉज सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो जैसा इकोसिस्टम चाइना के पास है वैसा अभी इंडिया के पास नहीं है। तो देखो, चाइना पर डिपेंडेंसी तो एप्पल की कुछ टाइम तक रहने वाली है, जब तक 5-10 सालों में इंडिया वैसा इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर लेता। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया सच में एप्पल का नेक्स्ट बिग मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा? और क्या आप एक मेड इन इंडिया आईफोन खरीदना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। जय हिंद।